छत्तीसगढ़ में आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने मोदी की गारंटी में महतारी वंदन योजना को शामिल किया था। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करने 12,000 रुपए सालाना देने की बात कही गई थी। इस पर कैबिनेट में फैसले के बाद एक बार फिर से योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी की गारंटी जारी की थी। इस गारंटी में मातृशक्ति को आर्थिक मजबूत करने योजना का जिक्र किया गया था। योजना के तहत प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की बात कही गई थी, जिसके बाद प्रदेश की आधी आबादी को इस योजना का बेसब्री से इंतजार था। इस गारंटी के साथ बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने में कामयाब रही थी। महतारी वंदन योजना पर अब कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। 1 मार्च से राशि मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अपनी आदत के अनुसार 3 महीने का पैसा माता बहनों का फिर से खाने की कोशिश की है। योजना फरवरी माह से चालू करेंगे तो दिसंबर और जनवरी का पैसा कब देंगे? माताओं को उनका पूरा पैसा कब मिलेगा? बीजेपी ने वादा किया था कि जिस दिन सरकार में आएंगे उसी दिन से देंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा कर दी गई है, लेकिन उसमें भी 21 से 60 साल की ही विवाहित महिलाओं को देने का क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं से जब वोट लेना था, तब भाजपा ने प्रदेश के सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1,000 रुपए महीना देने का वादा किया था। सरकार बनते ही पैसा खाता में ट्रांसफर होने का सब जवाब दिखाया था। आज सरकार बने लगभग 2 महीने होने जा रहा है। अब तक महतारी वंदन योजना को लेकर भाजपा की सरकार ने कोई राशि महिलाओं को नहीं जारी की है और अब आने वाले महीने में जारी होने का फिर एक सपना दिखाया जा रहा है। और प्रदेश में 1 करोड़ 3 लाख महिलाएं हैं, उसमें भी छटनी किया जा रहा है, नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। भाजपा का असल चरित्र सिर्फ धोखा देना है और भाजपा की सरकार ने एक बार और प्रदेश के महिलाओं को, मातृशक्तियों को धोखा दिया है और निश्चित तौर पर इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नल नीलेश ठोकरे ने तंज कसते हुए कहा है कि हम लोगों ने जो कहा है वो करके दिखाया है। अभी हमने शुरुआत नहीं की है। योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। उनका कहना है इससे महिला सुदृढ़ होंगी। भाजपा सरकार जिस मोदी की गारंटी को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था, आज एक महत्वपूर्ण वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बुरा कर दिया है। 1 फरवरी 2024 जिन विवाहित महिलाओं की उम्र होगी, उन्हें सबको 12,000 रुपया सालाना देने की घोषणा आज कैबिनेट में कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी झूठा प्रचार करती रही कि कहाँ इस योजना का अभी तक लाभ नहीं दे पाई है जनता को भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 1.5 महीने में ही लगातार निर्णय पर निर्णय करके भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि जो मोदी जी बोलते हैं उसको गारंटी को पूर्ण करने के लिए हर कार्यकर्ता प्रण प्रण से जुड़ जाता है। आज एक वादा और पूर्ण हुआ है। 18 लाख मकान, 2 साल का बोनस, साथ ही 12,000 रुपए जो महिलाओं को देने की वादा किया गया था, आज उस वादे पर कैबिनेट की मोहर लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम साधुवाद देते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि आज जो महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं वो आप कभी नहीं देख पाएंगे। और मोदी जी की गारंटी, जैसा कि महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रहा था, वो आज लागू हो गया है और सभी महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलने जा रहा है, सालाना 12,000 रुपये मिलने जा रहा है। इसकी हमने सभी महिलाओं को बधाई दी है। जिन महिलाओं को इसके बारे में सूचना नहीं थी, उन्हें सूचना दी है, उनके साथ हमने बधाइयाँ दी है उन्हें, और मिठाई बांट करके हमने बधाइयाँ दी हैं। और तहे दिल से मैं विष्णुदेव साय जी का, हमारे सीएम साहब का, और साथ ही हमारे नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। बीजेपी की महतारी वंदन योजना को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सवाल तो ये है कि महतारी वंदन का पैसा महिलाओं को अब तक क्यों नहीं मिला? अनुपूरक बजट में प्रावधान होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? 100 रुपए भी किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वंदन योजना को लेकर प्रमाण पत्र बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तो पहली गारंटी तो पूरी तरह से
असफल रहा है। किसान वैसे भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी गारंटी आज उन्होंने महतारी वंदना योजना के बारे में, जबकि ये था कि तुरंत देंगे, तुरंत तो मिला नहीं, लेकिन जो आज क्राइटेरिया जारी किया गया है वो तो सर्टिफिकेट बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि किसी को मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है और उसके बाद विवाह के प्रमाण पत्र बनाने हैं और इसको लेकर वो चक्कर लगाएंगे ऑफिस के, और इसमें अच्छे खासे लोग परेशान होंगे। महतारी वंदना में तो उन्होंने कहा था कि इसमें रमन सिंह जी की पत्नी की भी मिलेगा और भूपेश बघेल की पत्नी की मिलेगा। ये मांडविया जी ने अपने भाषण में कहा था, और आज आप क्राइटेरिया बना रहे हैं कि यदि सरकारी उसकी पक्की नौकरी भी नहीं है, संविदा है, अनियमित कर्मचारी है या और किसी प्रकार के उसे यदि शासन के द्वारा यदि उनको मानदेय मिल रहा है, उसको वो पात्र नहीं होंगे। तो आपने इतना क्राइटेरिया कर दिया है तो उसमें पात्र हितग्राही तो बहुत कम बचेंगे, क्योंकि आप तो 60 लाख तो फॉर्म ही भरवाए हैं, कम से कम उतने तो मैं समझता हूँ कि क्राइटेरिया बनाया उसमें उतने भी लोग नहीं आ पाएंगे। और ये जो फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया होगी वो तो बहुत लंबा समय, मतलब सरकार की नीयत नहीं है। मोदी जी की दूसरी गारंटी भी असफल होने वाला है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। महतारी वंदन योजना को अब कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसके क्राइटेरिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।